हाईवे में नशीला पदार्थ खिलाकर लूट करने वाले बदमाश से पुलिस मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से फरार। कानपुर रामादेवी से यात्रियों को बोलेरो से फतेहपुर छोड़ने के लिए बैठाल नशीला पदार्थ खिलाकर और सुनघाकर करते थे लूट। पुलिस मुठभेड़ में घायल हिस्ट्री शीटर शाहनवाज उर्फ साहिल पुत्र मंसूर प्रतापगढ़ को किया गिरफ्तार। दूसरा साथी कौसंभी जलद का फिरोज मौके से फरार। जिले सहित अन्य जनपदों में दर्जनों दर्ज है मुकदमे। कल्याणपुर पुलिस ने ददनखेड़ा मोड़ के पास मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। लुटेरे के पास से अवैध असलहा, बोलेरो और नकदी सहित लूट का मोबाइल किया बरामद। फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। जी हाँ, जो हमारा साइबर थाना फतेहपुर है उसमें 2 मुकदमे अभी रिसेंट में पंजीकृत हुए थे। दोनों ही सेम मॉडल्स ऑपरेंडी के, जिसमें जो दोनों वादी हैं वो कौशाम्बी गाजियाबाद के आसपास से बस में बैठते हैं और इसी रूट में आने के लिए बैठते हैं। और जब वो फतेहपुर उतरते हैं तो उनको ये ज्ञात होता है कि उनका मोबाइल और पर्स चोरी हो गया है। चोरी होने के बाद उनके जो मोबाइल और ATM है उसका मिसयूज़ हुआ है और उनके माध्यम से, चाहे UPI के माध्यम से, चाहे उनके ATM के पिन कोड के पासपोर्ट के माध्यम से अलग अलग ATM से पैसे निकाल लिए जाएंगे। दोनों में ही हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और हमारी जो टेक्निकल सर्विलेंस और हमारी मैनुअल इंटेलिजेंस है उसके आधार पर हमें पता चलता है कि गैंग है जो हरदोई से ऑपरेट कर रहा है। और इसमें ये बाप बेटे हैं। बेटे का नाम हर्षित है, जिसका काम बेसिकली ये रहता है कि वो जो उनका जो मेन अभियुक्त है दाताराम, उनका ये बेटा है और उसका काम ये रहता है कि जो फादर जाके जब चोरी करता है बस से, जब मोबाइल और ATM निकालता है तो ये जाकर ATM से पैसा निकालना या अपने फ़ोन में UPI ID एक्टिव करके उसमें UPI से पैसे निकालना, ये पूरा इसका मॉडल ऑपरेंडी रहता है। और जब भी हमें सूचना थी कि ये दोबारा से घटना करने की फिराक में है और हमारा जो बस स्टैंड है उसके पास से गिरफ्तारी की है। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो मौके से फरार हो गया था। पता चला है कि मुख्य अभियुक्त के ऊपर 15 से 20 मुकदमे भी हैं और वो अपने थाने का HSP है हरदोई जिले का। और इसका जो ये दूसरा हर्षित को गिरफ्तार किया गया, उसके पास से कुछ कैश बरामद हुआ है, मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और जो कुछ ATMs बरामद हुए हैं। जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसा प्रतीत होता है कि चोरी के हैं, तो इसके द्वारा यही सेम घटना जो करीब सेम मॉडल ऑपरेंडी की घटना की जाती है उसके मोबाइल से, उसको एक बार हम IMEI रन करके देखेंगे कि उनके एक्चुअल ओनर कौन है और वहाँ पर संपर्क किया जाएगा। और इसका जो ये फरार अभियुक्त है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। ठीक।